My dear parents and students, I am J.C. Chaudhary, Chairman and Managing Director of Akash Institute. आज मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ, आपसे हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्च 2020 से लेके और नवंबर 2020 यानी लगभग 9 महीने हो चुके हैं। ये 9 महीने हर व्यक्ति सारी उम्र याद रखेगा, क्योंकि ये महीने नॉर्मल महीने नहीं थे, अद्भुत थे। एक ही नारा था कि ये साल केवल खुद को बचाने के लिए है, बिजनेस या व्यापार जिंदगी में आगे देखा जाएगा। काफ़ी प्रियजन, काफ़ी फैमिलीज के अंदर कोरोना की वजह से लाइफ्स ख़त्म हुई हैं, जिनके लिए जितना भी शोक मनाया जाए कम है। इस पीरियड में एग्ज़ाम्स की बड़ी समस्याएं रही हैं, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, कब पोस्टपोन हो रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है, वगैरह वगैरह। काफ़ी अनसर्टेनिटी रही है और फाइनली 2020 का जो एग्ज़ाम है नीट का और आईआईटी का हो गया है, रिज़ल्ट भी आ गए हैं और बच्चे एडमिशन की तरफ जा रहे हैं और दाखिला ले रहे हैं। जो स्टूडेंट 11वीं से 12वीं में आए हैं, कैरी फॉरवर्ड में हैं, वो अपने 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं। मेरा यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने का पर्पस क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ रुक सकती है। इस दुनिया में हर चीज़ रुक सकती है, एक ही चीज़ है जो नहीं रुकेगी और वो है समय, टाइम। ये टाइम दौड़ता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, इसके रुकने का कोई तरीका नहीं है। सियाने और अक्लमंद लोग ये समझते हैं कि जो एग्ज़ाम है 2021 में वो तो 16 आने होना ही होना है। ये बात डिफरेंट है कि वो मई में होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, कब होगा उसका आज कोई फाइनल आंसर हमारे पास नहीं है। लेकिन ये तय है इम्तिहान होगा, साल वेस्ट नहीं जाएगा। और जब ये पता है कि इम्तिहान होना है तो एक एक दिन हमें इम्तिहान के नज़दीक ले जा रहा है। हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, क्या सोचते रहते हैं, ये अलग अलग हर एक की सोच है। लेकिन राइट थिंकिंग आदमी की सोच ये है कि ये चीज़ होनी है और जब होनी है तो मैं इसके लिए तैयारी क्यों ना करूं।
क्लासरूम्स की पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है, ऑफलाइन की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। एक स्टेट के अंदर शुरू हुई तो वहाँ बच्चों को और टीचर्स को कोरोना भी हो गया है, जैसा कि न्यूज़ में मैंने पढ़ा है। तो इसका मतलब है अपनी जान को बचाने के लिए कई बार ऑफलाइन को और भी पीछे किया जा सकता है। और ये ऑफलाइन इसी तरीके से अगर पीछे होता चला जाएगा और मान लो मार्च तक ही पीछे हो जाता है, लेट अस से फॉर एग्जांपल, तो क्या रिमेनिंग 3 महीने के अंदर मेडिकल की और आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, असंभव है। इतना सारा सिलेबस है, इतनी प्रैक्टिस करनी होती है, वो 3-4 महीने में कैसे संभव है? पर संभव हो ही नहीं सकता। तो प्रश्न ये उठता है कि हम करें क्या? हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है क्या? ये सोचने वाली बात है। जब तक ये ऑफलाइन क्लासेस नहीं शुरू होती, हर व्यक्ति को ऑनलाइन के तरीके से जो अवेलेबल है पढ़ाई इमीडिएट शुरू कर देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि टीचर अगर ऑनलाइन से पढ़ा रहा है या ऑफलाइन से पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकली कोई फर्क दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। जितना अच्छा ऑफलाइन में समझ आता है वैसे ऑनलाइन में भी समझ आता है। तो हम लोग एज ए पेरेंट्स क्या इंतज़ार कर रहे हैं? क्या सवाल जवाब कर रहे हैं? जब हम हाइब्रिड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें क्लासरूम के अंदर भी 1 दिन आना पड़ता है, 2 दिन ऑनलाइन करना पड़ता है, तो क्लासरूम शुरू होगा तभी तो उसको कराएंगे, बिना उसके कैसे पॉसिबल है? लेकिन ये तय है, जिस दिन सेफ माहौल हुआ और शुरुआत हुआ तो हम डेफिनेटली उसके लिए तैयार बैठे हैं, इमीडिएट शुरू कर सकते हैं। एक की जगह 2 दिन भी क्लासरूम चला सकते हैं, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ज़्यादा चला सकते हैं, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। लेकिन अगर हम प्रश्न चिन्ह ही लगाते रहें और सोचते रहें कि हम पैसे फीस के जमा क्यों कराएं, हाइब्रिड क्लास कहा था, हाइब्रिड तो चल नहीं रहा, एग्रीड। तो जो अवेलेबल है, जो चल सकता है, वो तो चल रहा है। अभी उसमें तो बच्चों को पढ़ाइए। आने वाले टाइम के अंदर जब जब क्लासरूम शुरू होंगे तो वो भी शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली। ये है कि हमारी अप्रोच क्या है, हम चाहते क्या हैं। क्या हम बातों से अपने आप को तसल्ली देकर संतोष करना चाहते हैं, या 4 कदम आगे सोच के आगे बढ़ना चाहते हैं? आज ये टाइम सोच विचार करने का है। बच्चा तुम्हारा, कैरियर तुम्हारे बच्चे का। हम एज ए टीचर, हम एज ए ऑर्गेनाइजर ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको सही सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो समय चला जा रहा है ये लौट के नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी क्लासेस ज्वाइन करें। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन करें। जैसे ऑफलाइन होंगी, ऑफलाइन में क्लासेस शुरू हो जाएंगी और पढ़ाई शुरू कर दी जाए। जितना ज़्यादा समय आपको मिल जाएगा उतना ही आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और चांसेस सिलेक्शन के डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। मैं समझ रहा हूं, दिल उदास है,
निगाहें परेशान हैं, चेहरे पे रंगत नहीं है, माहौल बिल्कुल खुशनुमा नहीं है। लेकिन सवाल है कि हम कर क्या सकते हैं, कर क्या सकते हैं सिवाय चीज़ों को एक्सेप्ट करने के जैसी भी हैं, और कोई तरीका भी तो नहीं है। और मैं तो ये जानता हूं, दुख जिसने दिए हैं वो ही दुख दूर करेगा। अगर ईश्वर ने ये दुख दिया है तो दूर भी वही करेगा। हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट ऑन हिम। उसमें बहुत पावर है। अगर वो चाहेगा तो एक दिन में ठीक कर सकता है। हिम्मत, पॉजिटिविटी, पैशन, ये हमारे हथियार हैं, वेपन्स हैं। इनको हमेशा शार्प करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे ले जाएंगे मंदिर के अंदर। समस्या किसके घर में नहीं है और किसको नहीं है, हर एक को समस्या है। और अगर समस्या है तो उसका हल भी ढूंढना हमारी ड्यूटी बनती है। हमारे सामने गोल है 2021 का, जिसमें हमने नीट और मेडिकल क्रैक करवाना है। एंथे एक्टिविटी से एडमिशन लिए जा रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है। तो पहले हमने विचार किया था कि नवंबर के अंदर एंथे का एग्ज़ाम कराएंगे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हम सोच रहे हैं उसको 15 दिन और पीछे करके दिसंबर के महीने में एंथे की एक्टिविटी को शुरू कराएंगे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एंथे में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा ही उनको कंपटीशन की फीलिंग आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हैं। जबकि आप जानते हैं पिछले 10 साल से एंथे हमारा एक रेगुलर फीचर है, जो निश्चित रूप से होता है। तो आप भी उसमें एनरोलमेंट कराएं, दिसंबर में एंथे के अंदर बैठें, और जैसे एंथे का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद तुरंत तेजी के साथ पढ़ाई की प्रोसेस को शुरू किया जा सकता है। मेरी हर पेरेंट के साथ, हर बच्चे के साथ, हर टीचर के साथ, हर स्टाफ के साथ पूरी सहानुभूति है, संवेदना है। मैं हर गम, हर दर्द महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसी फेज से पास हो रहा हूं। लेकिन फिर भी मेरा मन कहता है, इंसान टूटने के लिए नहीं बना। इंसान टूटने के लिए नहीं बना, इंसान खड़ा रह के जीतने के लिए बना है, विन करने के लिए बना है। और मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ खड़े होके, जोश के साथ खड़ा होके, बजाय अनप्रोडक्टिव चीज़ों में हम टाइम को वेस्ट करें, इस टाइम का सही इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई का दौर अगले सेशन के लिए शुरू करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैं आपका सभी का दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने थोड़ा समय निकालकर मेरी बातों को सुना, ध्यान से समझने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।